आज पूरे वर्ल्ड में 5 बिलियन यानी 5 अरब लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जो कि दुनिया की कुल आबादी के 63% के बराबर है। जबकि पूरे वर्ल्ड में 4.65 अरब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 58.7% है। ये नंबर और भी बड़ा होता अगर एशियन और अफ्रीकन देशों में इंटरनेट के रिसोर्सेज थोड़े और होते। वहीं आज भारत में 65.8 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 46.7 करोड़ लोग सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी एवरेजली 6 घंटे और 53 मिनट इंटरनेट पर और 2 घंटे और 29 मिनट इन सोशल मीडिया साइट्स पर लगाता है, जबकि भारत का एवरेज 7 घंटे और 19 मिनट इंटरनेट और 2 घंटे 36 मिनट सोशल मीडिया साइट्स है। अगर हिसाब लगाएं तो दुनिया हर दिन इन सोशल मीडिया साइट्स पर 10 अरब घंटे से अधिक समय बिताती है, जो कि मानव अस्तित्व के लगभग 12 लाख वर्षों के बराबर है। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या खास बात है इस सोशल मीडिया में जो पूरी दुनिया का इतना समय खा रही है। ये समझना जरूरी है कि हम ये जान पाएं कि हम अपना समय कहाँ लगा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम है कि हम ये जान पाएं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि हम इन सोशल मीडिया साइट्स की तरफ खींचे चले जाते हैं, यहाँ तक कि फैमिली और फ्रेंड्स के सामने बैठे होने पर भी हम मोबाइल को नहीं छोड़ पाते। इसका जवाब ढूंढने से पहले इस फेमस वार्तालाप पर नजर डालते हैं, जो हुई फेसबुक के रचयिता मार्क जुकरबर्ग और सेनेटर डर्बिन के बीच में। Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Would you share with us the names of the people you've messaged? No. यहाँ सेनेटर डर्बिन मार्क जुकरबर्ग से पूछते हैं कि क्या वो बताना चाहेंगे कि वो कल रात कहाँ थे और किसके साथ रुके थे, या वो क्या क्या मैसेज शेयर करते हैं। इस पर मार्क जुकरबर्ग का जवाब सिर्फ ना था। यही इस सोशल मीडिया के बनने का असली सच है। सोशल मीडिया का काम है लोगों का डेटा कलेक्ट करके उससे अर्निंग करना, जो कि ये कंपनियां एड रेवेन्यू या प्रमोशन के नाम पर कमाती हैं। साथ ही ये सोशल प्लेटफॉर्म्स देते हैं इन कंपनियों को बहुत सारी ताकत लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। अब यहाँ से ये बात तो समझ आती है कि ये कंपनियां पैसे और ताकत के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को बनाती हैं, लेकिन हम लोग क्यों इतना टाइम इन सोशल मीडिया साइट्स पर लगाते चले जाते हैं। आइए इसको समझते हैं। ये सोशल मीडिया साइट्स बनाने वाले बहुत ब्रिलियंट माइंडेड होते हैं, जो कि हम लोगों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं हमारे इन सोशल मीडिया साइट्स के इस्तेमाल करने के, लेकिन आइए देखते हैं कौन कौन से मुख्य फैक्टर ये कंपनियां टारगेट करती हैं। पहला फैक्टर है रिकॉग्निशन, यानी पहचान। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें अपनी एक अलग पहचान बनानी है। मूवीज में भी अक्सर दिखाया जाता है कि हीरो फिल्म के आखिर में अपनी अलग पहचान वाला मुकाम बना लेता है और उसी पर लोग ताली बजाते हैं। हमें बचपन से ही ट्यून किया जाता है कि हीरो ऐसा होता है और हीरोइन ऐसी, और इसका इतना प्रभाव होता है कि हम किसी और को हीरो मानने को तैयार ही नहीं होते। लगभग हर व्यक्ति के अंदर अपनी तारीफ और फेम की भूख बनी रहती है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यक्ति की तारीफ और फेम की भूख को आहार देती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हमारे किसी मिलने वाले ने अपनी फोटो या वीडियो शेयर की है जिसमें उसने नए कपड़े पहने हैं या नई जगह घूम रहा है, जिसे दिखाकर वो बताना चाहता है कि वो कितना खुश है। हो सकता है उसे खूब सारे कमेंट्स और लाइक्स भी मिले। अब हमारे मन में भी वैसा करने का भाव आता है और लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना खुश है और मैं कितना दुखी। कुछ और दूसरों को देखता है तो लगता है अरे इसके पास ये है तो उसके पास वो, और मेरे पास तो ये भी नहीं है और वो भी नहीं है। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत हो सकती है। आप किसी के साथ थोड़ी देर बैठ लीजिए तो आप जान जाएंगे कि ये व्यक्ति तो बहुत दुखी है। आप हैरान हो जाएंगे कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपने आप को बहुत खुश दिखा रहा था वो वास्तव में बहुत दुखी है। लेकिन साथ बैठना हो कहाँ पाता है। हम लोग तो मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। कोई अपना डांस का वीडियो डालता है तो कोई फैशन का, और इसका कारण है पहचान या फेम और तारीफ की भूख। दूसरा फैक्टर है इमोशनल प्ले। इन सोशल मीडिया साइट्स पर जो कंटेंट होता है वो हमारे किसी न किसी इमोशन से जुड़ा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पर आती है वो हमारे किसी न किसी इमोशन से जुड़ी होती है। कर रहे हो? सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर में तो मम्मी ने गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है। जलेबी? हमारे अंदर 5 मुख्य विकार होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार।
बाकी भाव जैसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दया, प्यार इत्यादि इन्हीं से जनित होते हैं। हम इन सोशल मीडिया साइट्स के वो कंटेंट इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जो भाव हमारे अंदर मुख्य होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उस कंटेंट के साथ रिलेट करते हैं। आप देखेंगे कि जो कंटेंट आपको 5 साल पहले पसंद आता था, उसमें से कुछ भाग आज आप ज्यादा पसंद नहीं करते और कुछ भाग आज भी पसंद करते हैं। इसका सीधा कारण समय के साथ आपके भावों में परिवर्तन है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर है बोरियत। हमारे अंदर कहीं ना कहीं अकेलेपन की भावना होती है। कितने भी यार दोस्त या रिश्तेदार हों, फिर भी ये अकेलेपन का भाव रह ही जाता है। हमें लगता है कि कोई भी हमें नहीं समझता। उस कमी को पूरा करने के लिए हम इन सोशल मीडिया साइट्स और प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर काफी हद तक सहूलियत होती है कि हम उन बातों को अवॉइड कर सकते हैं जो हमारी सोच के साथ मेल नहीं खाती। लेकिन यार दोस्त या रिलेशन में तो ये संभव नहीं। इनके साथ तो आपको आपकी पसंद और नापसंद दोनों के ही विचार मिलेंगे। चौथा फैक्टर है मनी। जैसे धर्म करने के लिए भी अर्थ यानी धन का सहारा चाहिए, ऐसे ही इन सोशल मीडिया साइट्स के चलने के लिए भी पैसा एक बहुत बड़ा आधार है। बहुत सारे ब्रांड्स अपना माल बेचने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं। अगर पूरे वर्ल्ड के डेटा को देखें तो 26.7% चांस है कि आप सोशल मीडिया से शॉपिंग करेंगे। फिर लोग भी अपना छोटा या बड़ा बिजनेस भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं। कुछ लोग इन्फ्लुएंसर बन के भी पैसा कमाते हैं। तो ये सोशल मीडिया साइट्स एक अर्निंग और स्पेंडिंग दोनों का सोर्स है। पांचवा फैक्टर है लैक ऑफ अवेयरनेस। भारत जैसे देश में ये एक बहुत बड़ा कारण है। गांव देहात में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपनी ईमेल आईडी भी नहीं बनानी आती, लेकिन वो भी किसी परिचित की मदद के बाद व्हाट्सएप या यूट्यूब पर कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन उसको कंटेंट फिल्टर करना या उसकी सेटिंग करना बिल्कुल नहीं आता। उसके सामने जो आता है उसे इस्तेमाल करते चला जाता है। ऐसी भी बहुत सारी ग्रामीण जनता है जिनके पास पहली बार स्मार्टफोन आया है या आना बाकी है। अब डेटा तो वो भी इस्तेमाल करेगा ही, लेकिन अवेयरनेस का फैक्टर कम रहेगा। सातवां कारण है एंटरटेनमेंट एंड फ्रीडम। सोशल मीडिया आज मनोरंजन का एक सस्ता साधन भी है, जिसमें आप अपनी मर्जी का कंटेंट जिस मर्जी टाइम फिल्टर करके देखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। साथ ही ये आपको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी देता है और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए साधन भी। यहाँ एक बड़ा जनरल सा सवाल आता है कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा। देखिए, सोशल मीडिया अपने आप में ना तो अच्छा है ना बुरा, वह तो इसका इस्तेमाल इसको अच्छा या बुरा बना देता है। ये सोशल मीडिया कितने मौकों पर लोगों की आवाज बना है, चाहे वो निर्भया केस हो या अन्ना का आंदोलन। इसी सोशल मीडिया ने ही लोगों को जोड़ा है। बहुत सारे लोगों और ब्रांड्स का बिजनेस इन सोशल प्लेटफॉर्म से ही चलता है। फिर लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन भी बना है ये सोशल मीडिया, लेकिन इसका बैलेंस इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग अपर्याप्तता, असंतोष और अलगाव की भावनाओं को बढ़ाता है। फिर ये भावनाएं आपके मूड को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और अवसाद, चिंता और तनाव की ओर ले जाती हैं। इसलिए सही कंटेंट को कंज्यूम करें। धन्यवाद।